आज हम एक ऐसे नौजवान की कहानी में चलेंगे जिसकी उम्र तो बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन जिसकी विरासत हमेशा के लिए अमर हो गई। ये कहानी है राम प्रसाद बिस्मिल की। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये राम प्रसाद बिस्मिल के पिता की दी हुई वो सीख थी जिसने एक ऐसी चिंगारी को हवा दी जो आगे चलकर क्रांति की आग बन गई। और सच कहूं तो यही सोच कि आज़ादी हिम्मत और कुर्बानी मांगती है, इस पूरी कहानी का दिल है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, लेकिन यहीं से एक ऐसी चिंगारी उठी जो आगे चलकर आग बनने वाली थी। साल था 1897। माहौल तो शांत था, पर जब राम प्रसाद बिस्मिल ने जन्म लिया तो उनकी आंखों में ना एक अलग ही चमक थी। बचपन में जब वो देखते थे कि कैसे अंग्रेजी अफसर गांव वालों को डराते धमकाते हैं, तो सोचिए उस छोटे से दिल पर क्या असर होता होगा। यही सब देखकर उनका इरादा फौलाद जैसा पक्का हो गया। जरा सोचिए, एक बच्चा अपने पिता से ये सवाल पूछ रहा है। ये कोई मामूली सवाल नहीं था, ये एक चिंगारी थी, एक आने वाले तूफान की पहली आहट। और उनके पिता ने जो जवाब दिया ना, उसने जैसे भविष्य का नक्शा ही तय कर दिया। तो बचपन की वो चिंगारी अब बड़ी हो रही थी। जैसे जैसे रामप्रसाद बड़े हुए, उन्हें समझ आ गया कि अब सिर्फ सोचने का वक्त नहीं था, अब कुछ करने का वक्त था। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही वो जज्बा, वो आग और भड़क उठी। उन्हें ये बात साफ समझ आ गई थी कि सिर्फ सोचने से, बातें करने से कुछ नहीं बदलेगा। देश को एक्शन चाहिए। और बस यहीं से एक सोचने वाला लड़का एक क्रांतिकारी बन रहा था। तो फिर उन्होंने काम शुरू कर दिया। सबसे पहले अपने भरोसेमंद दोस्तों के साथ छिपकर मीटिंग्स शुरू की, फिर अंग्रेजों के खिलाफ पर्चे छपवाए और बांटे, और इसके बाद वो गांव-गांव गए, लोगों के सोए हुए ज़मीर को जगाने। ये थे वो पहले कदम क्रांति की राह पर। अब जाहिर है उनके दोस्त पूछते होंगे कि भाई इन छोटी छोटी कोशिशों से क्या ही हो जाएगा। तो जानते हैं उनका जवाब क्या था? वो कहते थे, हमारी हर छोटी कोशिश, हर छोटी हिम्मत एक दिन पूरे देश को जगा देगी। वो जानते थे कि समंदर भी बूंद बूंद से ही बनता है। उनका एक सीधा साधा फलसफा था, डरना नहीं है, और ये मानना कि देश के लिए जो जान देता है वो मरता नहीं, अमर हो जाता है। बस इसी सोच ने उन्हें निडर बनाया और सच में इतिहास में अमर भी कर दिया। अब कहानी उस मोड़ पर आ रही है, वो लम्हा जब बिस्मिल का हौसला और उनकी हिम्मत पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई। तारीख याद रखिएगा, 12 जून 1927। फैसला ये हुआ कि अंग्रेजी हुकूमत के ठीक सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर तिरंगा फहराया जाएगा। ये सिर्फ एक झंडा नहीं था, ये हिम्मत का, आज़ादी का खुला ऐलान था। और फिर वही हुआ जिसका अंदाजा था। अंग्रेजी अफसर सामने आ गए, चिल्लाए, रोको, ये क्या कर रहे हो? पर बिस्मिल कहाँ डरने वाले थे। उनकी आवाज गूंजी, ये हमारा तिरंगा है और ये हमारा हक है। ये ब्रिटिश साम्राज्य को सीधी चुनौती थी। मतलब सोचिए, उस एक पल में उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। देश का सम्मान, तिरंगे का सम्मान सबसे ऊपर था। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं रहूं या ना रहूं, ये तिरंगा, ये देशभक्ति हमेशा जिंदा रहेगी। और बस उस एक पल ने, उस एक आवाज ने पूरे देश में जैसे एक बिजली दौड़ा दी। उनका वो जुनून हर हिंदुस्तानी के दिल में घर कर गया। लेकिन इस हिम्मत की एक कीमत थी, उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन क्या कहानी यहाँ खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में सलाखों के पीछे बिस्मिल की आवाज और भी बुलंद हो गई। जेल में उनसे पूछताछ हुई, उन्हें डराया गया, धमकाया गया, सब कबूल कर लो वरना जान से हाथ धो बैठोगे। तो जवाब मिला, ये जिंदगी देश के लिए है। फिर धमकी मिली, तुम्हारी जान ले ली जाएगी। तो उन्होंने कहा, मेरा जज्बा नहीं तोड़ पाओगे। मतलब साफ था, जिस्म को कैद कर सकते हो, आत्मा को नहीं। और फिर वो दिन आया, अदालत का आखिरी दिन। सजा सुना दी गई। जज ने पूछा, आखिरी बार कुछ कहना चाहते हो? ये वो पल होता है जब बड़े बड़ों का हौसला टूट जाता है, पर वो राम प्रसाद बिस्मिल थे। और उनका जवाब सुनिए, डर का एक कतरा नहीं, अफसोस की एक झलक नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने देश, अपने तिरंगे, अपने इरादों पर अटूट यकीन। उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मेरी जान ले सकते हो,
पर मेरी आज़ादी की चाह और मेरा जज्बा वो हमेशा अमर रहेगा। और यहीं से उनकी कहानी का आखिरी हिस्सा शुरू होता है, उनकी विरासत का। वो विरासत जो एक अमर ज्वाला की तरह आज भी हमारे दिलों में जल रही है। राम प्रसाद बिस्मिल शहीद हो गए, लेकिन ये अंत नहीं था, ये तो एक नई शुरुआत थी। उनका बलिदान एक ऐसी चिंगारी बन गया जिसने लाखों दिलों में आज़ादी की आग जला दी, एक ऐसी आग जो फिर कभी बुझ नहीं सकी। वो एक थे, लेकिन वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, वो एक सोच बन गए, एक संकल्प बन गए। वो एक ज्वाला बन गए जो आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक है। और इसीलिए आज भी राम प्रसाद बिस्मिल सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक इरादा है, एक जुनून है जो हर देश प्रेमी के दिल में धड़कता है और हमेशा धड़कता रहेगा। उनकी कहानी अमर है। तो आखिर में एक सवाल उठता है कि कैसे एक इंसान की कहानी एक क्रांति बन जाती है, कैसे किसी एक का हौसला, किसी एक का बलिदान पूरे देश को प्रेरणा दे जाता है। शायद यही राम प्रसाद बिस्मिल की विरासत का सबसे बड़ा सच है। अगर राम प्रसाद बिस्मिल की इस कहानी ने आपके अंदर भी वो ज्वाला जलाई है, तो इसे बुझने मत दीजिएगा। इस पेशकश को लाइक करके अपना सम्मान जताएं, इसे शेयर करें ताकि ये कहानी हर किसी तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि उनका कौन सा डायलॉग, कौन सी बात आपके दिल में हमेशा के लिए बस गई। ऐसी ही और अमर गाथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।